बस ये क्वेश्चन कह रहा था तुमसे, बस याद रख लेना। इसमें क्वेश्चन यही था, अगर मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि एक छात्रावास का मासिक व्यय नियत है, साफ साफ कह रहा है, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अब आगे से यही क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन लिया, तो उसने 1000 रुपये पेड किए। कितने दिन भोजन लिया उसने? 20 दिन। तो 1000 रुपये दिए, तो इस 1000 में क्या शामिल है? नियत भी शामिल है और जो भोजन का एक्स्ट्रा भी शामिल है। ठीक है, तो अपन क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, है ना? लिख देना प्रश्नानुसार कि x प्लस कितने 20y, यही लिखा क्या तुमने? 20y के डायरेक्ट y लिख दिया? 20y लिखा है ना। अरे भाई ये तो फिक्स है ना, अपन ने वो नहीं करा टैक्सी भाड़ा, तो अपन उसमें लिखते थे कि नियत भाग तो फिक्स है। फिर वो कहता कि 20 किलोमीटर के लिए या 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी था। तो ध्यान रखना ये x तो फिक्स रहेगा और ये जो 20 है ना वो एक्स्ट्रा के लिए है, तो एक्स्ट्रा के लिए इससे इंटू करेंगे। मान लो तुमने 20 दिन भोजन लिया, ठीक है। छात्रावास का क्या, मान लो वो कह दे कि छात्रावास का रहना फ्री है, ठीक है, लाइट पानी सब फ्री है। उसका मतलब फ्री मतलब उसका एक भाग देना है, तुम्हें मान लो 200 रुपये देने हैं, और तुम चाहे जितनी लाइट जलाओ, जितना भी तुम टाइम रहना हो। वो कह रहा है लेकिन भोजन के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अब मान लो वो तुम्हें कह रहा है कि एक दिन का भोजन का 50 रुपये हैं, कितने? और तुमने मान लो 20 या थोड़ा कम कर लो क्योंकि उस अकॉर्डिंग वेट नहीं रहा, मान लो वो 30 रुपये कह दे, और तुमने 20 दिन भोजन लिया, तो कितने रुपए हो गए बताओ भाई? देखो एक हिस्सा फिक्स है, ये हमें पता नहीं। वो कह रहा है कि एक दिन खाना खाते हो तो 30 रुपये लग रहे हैं, और तुमने 20 दिन खाना लिया है, कि तुमने 20 दिन रहा है, तो ये एक तो 20 × 30 हो जाएगा, बोलो तो 600 रुपये हो गई है। और तुमने टोटल चार्ज कितना किया? इसका मतलब फिक्स वाला कितना था? 400 रुपये। अरे 600 रुपये खाने का हो गया और 1000 रुपये तुमने टोटल लिया, इसका मतलब 400 रुपये नियत था ना, तो ये मिलाकर ही तो हो रहा है ये। तो ये बात तो फिक्स है, तो इसको तो हम एक्स लिख देंगे। और 20 × y इंटू क्यों कर रहे हैं, पता चल रहा है ना, एक दिन का खाना। मैंने तुम्हारे स्कूल के अंदर मैं ये कह दूँ, जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर वो आता है ना नाश्ता, ठीक है, मान लो एक दिन का तुमने 10 रुपये का खाया, कितने? 10 रुपये के हिसाब से बताओ 20 दिन का कितना हो जाएगा? फिर बस इंटू कर दो, तो मैंने भी तो इंटू किया। ये किसके लिए है? छात्र ए, चाहो तो लिख देना छात्र ए हेतु, यहाँ चाहो तो, है ना, छात्र ए हेतु। अब बताओ छात्र बी हेतु क्या बनेगी? है ना, कि 26 दिन के लिए 1180 रुपये, तो बस कि x प्लस 26y बराबर 1180। बस अब इसको सोल्व कर देंगे। कौन सा लगाना चाहते हो मेथड बताओ? वज्रगुणन लगाओगे क्या विलोपन लगाओगे? मैं एक काम करता हूँ, अच्छा आप प्रतिस्थापन करा दो, कि प्रतिस्थापन तुम आती नहीं है, ठीक है, मतलब पूरा कंटेस्ट नहीं आती ना, जैसे विलोपन में तो सीधा है एक्स का डी का। अब देखो अगर तुम्हें यहाँ लिखता हूँ, कौन सी विधि लगा रहे अपन? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या है मैंने बताया था, x का पद अकेला होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 लेते हैं, क्या है समीकरण 1, कि x प्लस 20y = 1000। अब बताओ मुझे, तो x का पद अकेला चाहिए, इधर लाओ, तो क्या लिखोगे कि 1000 - 20y, ठीक है, ये x का टर्म है। x का टर्म को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में डाला करो, और ये वैल्यू कहाँ रखोगे? 2 में, 1 में मत रख देना, उसी की वैल्यू वहाँ मत डाल देना। अगर मान लो तुमने 2 से ली है तो 1 में रखना,
क्या लिखोगे लाइन कि x बराबर 1000 माइनस 20y समीकरण किसमें 2 में पूरा लिख देना। तो समीकरण 2 क्या है पहले वो लिखा करो। 1180 लगाओ, x की जगह मान लगाना। बोलो इस x की जगह। तो पहले मैं कहता हूँ जब लगाते हैं तो एक काम करा करो, x का लाभ बताओ कौन है, बाकी तो ये सारा है ना। पहले इसको लिख लो। अब बताओ x की जगह ये लगाना पूरा, तो ऐसे लिख दूँ क्या, x की जगह ही तो रख रहे हैं। तो 1000 माइनस 20y, ठीक है। थोड़ा सा सही लिखता हूँ, एक जगह देखिए। क्या 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 x की जगह तुमने ये वैल्यू लगाती, बाकी पूरा चल ही रहा है। तो जब भी अपन 1 लगाएंगे तो y का सॉल्यूशन बनेगा। ये देखो ना, बताओ क्या आंसर आएगा। 1000 तो है ही, प्लस का 6y आएगा बराबर 1180। अब मुझे x y की वैल्यू चाहिए तो 1000 को उधर ले जाओ, तो कितना 1180 माइनस 1000 माइनस करोगे तो कितना 180 बराबर 6y। तो y बराबर हो जाएगा 180/6, आंसर आएगा 30। ठीक है, क्या हुआ नहीं है यहाँ से 1000 यहाँ से देखिए। हमेशा एक नोट करना, जब भी क्वेश्चन बने ना कोई जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 20 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल, मान लो मैंने ले दिया कुछ भी ले लिया 27। मुझे वैल्यू चाहिए, अब सॉल्यूशन करना है, घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले एक काम करो, बताओ क्या 20 में 5y प्लस हो जाएगा क्या? नहीं होगा, y का साथ होगा, नंबर के साथ जाएगा। तो ले जाओ नंबर के साइड में पहले नंबर को। ये तो 27 इधर है, ये 20 उधर गया तो किसको हो जाएगा, और 5y में से 2y गया तो क्या बचा, तो इधर कितना बचा। मान लो थोड़ी देर के लिए एक से 6 मान लेता हूँ ताकि सही आंसर बने। ये 6 मान लो, तो इधर 6 आया और इधर क्या आया 3y, तो 3 का डिवाइड लग जाएगा अब। ठीक है, तो यही तो मैंने करा कि 20 में से 6 माइनस किया, मतलब 26 में से 20 माइनस किया, और इस 1000 को चाहूँ तो हैंड टू हैंड इधर ले जाऊँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1000 को इधर लाओगे तो प्लस का 1000 है तो माइनस में आ गया, माइनस करा तो ये आ गया, और ये इंटू का टर्म डिवाइड में ले जाओ। अब x कहाँ से लाओगे, अब x कहाँ से लाओगे, x भी तो चाहिए। इसको कहाँ रखूँ, इस y की वैल्यू को कहाँ रखूँ, कहाँ पे। अब एक नाटक करना, अगर सरलता से और जल्दी आंसर चाहते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर प्रतिस्थापन से कर रहे हो तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ रख दिया करो, जो तुम बॉक्स बनाते हो। तुम तो वहाँ गए रहे थे, वो फिर हो यहाँ पर रख दो बस। तो वापस से लिख देना, एरो लगा दिया करो ताकि हम नया काम कर रहे हैं कि x इक्वल 1000 माइनस क्या 20y। तो ये रहा 1000 माइनस कितना 20 इंटू 30, तो कितना हो गया 600 400। ये तो अपन ऐसे भी करा था है ना, आंसर भी ऐसे आ गया। चलो तो ये तो फिक्स वे है। अब मान लो अब देखो इस सवाल को समझो, समझ में आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सही लिख दूँ, हल्का दिख रहा है। ये 20 है और यहाँ कितना था 26। ये कितना रुपए थे 1000, और ये थे 1180। अब ढंग से सवाल समझना, ये तो नियत है ना, मतलब अब तुम हॉस्टल में रहो नहीं रहो, तुम्हें कितने रुपए देने हैं 400 रुपये देना है। क्या देना है 400 रुपये तो देने ही है, चाहे तुम रहो या घर चले जाओ या मत रहो। और एक दिन का एक्स्ट्रा खर्च कितना है, और तुम 20 दिन तुमने खाना खाया, ठीक है, तो ना 20 दिन खाना खाया, एक दिन का खर्च है 30 रुपये। हमारी मान लो 10 दिन हो सकता है, मान लो 1 महीने का हिसाब लगाएं, 10 दिन तुम घर चले गए, 20 दिन तुम हमारे हॉस्टल में रहे, एक दिन का खाने का खर्च कितना है 30, तो उन्हें 20 दिन खाना खाया,
तो 1000 रुपये ये है कितना 600 हो गए, तो टोटल के 1000 रुपये और ही नहीं हो रहे। मतलब नियत तो है ना, नियत तो है, ये तो फिक्स रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। अब दूसरे छात्र बी को देखो, उसने 400 तो दिए ही दिए हैं। अब उसने कितने दिन खाना खाया, 26 दिन, सॉरी 26, और 30 रुपये के हिसाब से तो देखो 400 तो ही करो इनके, उसको जीरो तो जीरो ही लगाई दूँ मैं, 3 छंग 18 बचा 1, 3 दूनी 6 7, अब जोड़ लो 400 प्लस 800 तो 1180 रुपये आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा याद रखो, इतना 4 सवाल हो गए शायद, 3 या 4 सवाल जिसमें नियत वियत आ रहे हैं। एक तो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आया था, सूशी वाला, अगर याद हो तो, उससे पहले एक टैक्सी भाड़ा आया था, ठीक है। तो ये इतने बार क्वेश्चन आ चुके, तो तुम रेडी आना चाहिए कि नियत तो एक्स रहेगा, वो जो चेंज है वो यहाँ पे है, ठीक है।